Hello students, so in last lecture we talked about how to open determinants and what are the different properties of determinant जिनके behalf पे हम एक बहुत बड़े determinant opening को छोटी थोड़ी properties यूज़ करके हम उसे आसान बना सकते हैं. Okay, and we did one question also. तो वहीं से हम एक example और लेके चलेंगे. Then we'll be moving towards inverse of a matrix using determinant and other methods. Okay, so now to starting with we'll start with an example. हम एक example से start करेंगे. Let there be any फंक्शन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट. लेट अस सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है. फर्स्ट कॉलम इज़ 1 2x 3x इंटू एक्स माइनस वन, देन इट इज़ x इंटू एक्स माइनस वन, then it is x into x minus 1 into x minus 2, then it is x plus 1, then it is x into x plus 1, then it is x plus 1 into x minus 1. ये मैं बाहर लिख रहा हूँ लेकिन ये डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है. तो दिस इज़ अ 3x3 डिटर्मिनेंट एंड दिस क्वेश्चन इज़ फाइंड f100. ओके, और ये JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ f100 विद इफ fx इज इक्वल्स टू दिस. ओके, तो एक तरीका तो क्या है इसका कि x की जगह पे डायरेक्टली आप 100 रखो और फिर उससे सॉल्व करना शुरू कर दो, लेकिन फिर वही बात होगी कि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी. ओके, तो हम इसको करने का थोड़ा सा स्मार्ट तरीका देखते हैं. हमने पढ़ा था कि हम किसी भी रो और या किसी भी कॉलम को any row or any column could be expressed as the sum of other two rows or other two columns. Okay, so what we'll write over here, we'll change column 2 to column 1 plus column 2. column 2 को change करते हैं मैं कुछ इस तरह से कि it will be written as column 1 plus column 2. this implies fx will be equals to क्या बन जाएगा 1 2x 3x into x minus 1. Okay, then column 2 is to be written as column 1 plus column 2, so this will be x plus 1, then another one will be x square minus x plus 2x, then it will be this thing will be equals to, इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 1. ये चीज़ बन जाएगी. इस एलिमेंट को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ. अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट इट विल बी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 3x. तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स. तो दिस थिंग विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स. ओके, या x इंटू एक्स प्लस 1. here it will be x plus 1, here it will be x into x plus 1, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ क्या बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स. तो दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स, इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स. तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा कॉलम और ये वाला पूरा कॉलम दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ही होगा. तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इफ कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 2, अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 0. एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 0. तो एक्स की वैल्यू, अगर एफ एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो एक्स कुछ भी हो दैट विल बी ऑलवेज 0. तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 100 विल बी इक्वल्स टू 0. तो आंसर विल बी 0. ओके, तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स. हम डिटर्मिनेंट को एक ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं. इसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले मेथड में भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये बोर्ड लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आपने सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने. कंपटीशन के लिए जो भी इसमें से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपकी असाइनमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ से परफॉर्म कर सकते हो. ओके, देन विल गो टू द अनदर थिंग. हमने पढ़ा था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. आपको अगर हम रिवाइंड करवाएं कि व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैंने आपको बताया था कोई ऐसा मैट्रिक्स, लेट देयर बी एनी मैट्रिक्स ए. अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है जब वो ए से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाए, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, दिस इम्प्लाइज बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए. और हमने
इन्वर्स निकालने का तरीका भी देखा था बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी मैट्रिक्स की कि हाउ दे आर टू बी यूज्ड एज एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ओके, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए B will be inverse of A if B multiplied by A becomes I over there। ओके, इन्वर्स को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A इन्वर्स से। A इन्वर्स means it will be some matrix which will be multiplied with the given matrix and the result will be identity matrix of the same order। okay, that will be a inverse matrix over there। तो हमने इन्वर्स पता करने का तरीका देखा था, आप रिकॉल कीजिए, मैट्रिक्स में पढ़ा था हमने कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन्वर्स को ही पता करने का हम एक और तरीका डिस्कवर करेंगे बाय यूजिंग adjoint of a matrix, or particularly adjoint of a square matrix। by using adjoint of a square matrix, by using adjoint of a square matrix, how to find the inverse of a matrix, वो हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि what is adjoint of matrix। ओके, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि देर इज़ अ टर्म कॉल्ड कोफैक्टर्स एंड देर इज़ अ टर्म कॉल्ड माइनर्स। दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, देर इज़ अ टर्म कॉल्ड कोफैक्टर्स एंड देर इज़ अ टर्म कॉल्ड माइनर्स। ठीक है, माइनर्स क्या था, अगर आप उस एलिमेंट को छुपा के छोटे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माइनर, एंड व्हाट विल बी कोफैक्टर, अगर आप उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग साइन इंट्रोड्यूस कर दोगे तो दैट विल बी कॉल्ड कोफैक्टर। तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास ये रहता है, एडजॉइंट ए विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। व्हाट इट विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स formed by corresponding cofactors। transpose of a matrix formed by corresponding cofactors, transpose of a matrix formed by corresponding cofactors। let us suppose मेरे पास A एक ऐसा मैट्रिक्स है 3x3 where it is A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। लेट अस सपोज मेरे पास ये 3x3 एक मैट्रिक्स है। ओके, अब इसका अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा तो लेट अस सपोज A11 का कोफैक्टर क्या है, C11, A12 का C12, A13 का C13, देन सिमिलरली C21 C22 C23। इस तरह से अगर मैं कोफैक्टर्स का बनाऊंगा, लेट देयर बी अ मैट्रिक्स जिसमें मैंने क्या लिखे हैं, सारे के सारे कोफैक्टर्स लिखे हैं, तो here it will be C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33। let this be the matrix X। तो now what will be adjoint, now adjoint A will be X मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जो आप कोफैक्टर्स को बना के एक मैट्रिक्स लिखोगे उसका जो फर्दर आपके पास ट्रांसपोज अगर आप कर दोगे तो दैट विल बी कॉल्ड इट्स एडजॉइंट। ओके, दैट विल बी कॉल्ड इट्स एडजॉइंट। सो फाइनली एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए होगा, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो इट विल बी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33। तो दिस विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स, और ये पूरी चीज़ ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि व्हाट विल बी द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट अस सपोज ए इज इक्वल्स टू a 2x2 matrix is there, 2 3 1 4, find adjoint of A, find adjoint of A। तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स एक्स बनाना है जिसमें क्या होंगे, सारे के सारे कोफैक्टर्स होंगे। ओके, अब देखिए अगर
C11 अगर A11 बात करें तो हेयर इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी नेगेटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो हेयर इट विल बी नेगेटिव। हमने यही पढ़ा था ओके कि फर्स्ट से शुरू करके पॉजिटिव नेगेटिव, because this is a11, this is a12, minus 1 raised to the power 1 plus 2 that will be minus, and this similarly this is a21 तो that will also be negative। अगर हम फर्स्ट कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू देखना चाहें तो what will be the कोफैक्टर ऑफ 2, 2 के कॉलम और 2 की रो को छुपा के क्या बचता है 4, तो here its कोफैक्टर will be 4 ओके। देन 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 की रो और 3 की कॉलम को छुपा के क्या बचता है 1, और 1 के साथ एक नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो दैट विल बी -1। उसी तरह से 1 का कोफैक्टर क्या होगा 3, 1 का कोफैक्टर क्या होगा 3 ओके, क्योंकि 1 को छुपा लेते हैं हम और 4 को छुपा लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 3, एंड व्हाट इज़ 1, 1 इज़ -1 रेज टू द पावर दैट विल बी नेगेटिव, तो हेयर इट विल बी -3। एंड 4 का कोफैक्टर क्या होगा, 4 का कोफैक्टर ये हमेशा क्या रहेगा प्लस रहेगा, तो 4 का कोफैक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब व्हाट विल बी एडजॉइंट, एडजॉइंट ए विल बी एक्स का ट्रांसपोज, तो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 4 -1 -3 एंड 2, तो दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ओके। एक और एग्जांपल से चलते हैं, ये आप खुद सॉल्व करोगे और फिर आप सोल्यूशन चेक करना। Let us suppose there is a matrix 1 2 3 5 0 4 2 6 7 and we have to find its adjoint okay। तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इनके कोफैक्टर्स बनाओ, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज करो ओके। तो जब आप बनाओगे तो दैट विल बी सिंपली कमिंग आउट टू बी, आप ये वेरिफिकेशन के लिए लिख लीजिए -24 -27 30 4 1 -2 8 11 -10, so adjoint of A will be equals to x का transpose okay, तो this thing will be equals to -24 -27 30 4 1 -2 8 11 and -10, so this will be our answer for the adjoint of a okay। द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट एडजॉइंट इज, एक बार हमें एडजॉइंट अगर पता करने के लिए पता करना आ जाएगा तो नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए and they both are equals to A determinant into IN, where IN is identity matrix of given order, where IN is identity matrix of given order। तो A into adjoint A will be equals to adjoint A into A and it will be equals to A determinant into IN। A determinant is value of determinant of A and IN is identity matrix of the given order okay। तो हम देखते हैं कि क्यों होता है ऐसा ओके। छोटी सी एग्जांपल से देखेंगे, लेट A बी इक्वल्स टू, लेट अस सपोज A हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33, let this be the matrix A। अच्छा, अगर हम एडजॉइंट ए पकड़ेंगे, एडजॉइंट ए क्या होगा इनके कोफैक्टर्स का फर्दर ट्रांसपोज, तो दैट विल बी C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33 okay, let this be the adjoint of A। अब अगर हम A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है, डिटर्मिनेंट होता है किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट्स को जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो दैट बिकम्स द डिटर्मिनेंट ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम ए इंटू एडजॉइंट ए जब करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट रो विल बी मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। तो ये पर्टिकुलर वही चीज़ बन गई कि फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाइड विद कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कोफैक्टर्स, तो सिंपली दैट विल बी इक्वल्स टू A
डिटर्मिनेंट, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी ए डिटर्मिनेंट। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को उसके पर्टिकुलर कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर विल बी द डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर आप किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो द आंसर विल बी ज़ीरो। So that means first row when it will be multiplied with second column तो आंसर will be ज़ीरो, बिकॉज ये रो है और ये कॉरस्पॉन्डिंग किसी और रो के कोफैक्टर्स हैं, तो दैट मीन्स इट विल बी ज़ीरो। अगेन in the same way this will be 0, this will be 0. Now when this second row will be multiplied with second column, तो ये वही चीज़ बन गई कि row is multiplied with corresponding cofactors, तो that will be a determinant 0 0. Similarly when third row will be multiplied with third column, so that will be like this. Okay, so it will be like this over here. So now अगर मैट्रिक्स है तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट और डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, तो इट कुड बी टेकन कॉमन ओवर देयर एंड अंदर क्या बचेगा 1 1 1, तो दैट मीन्स इट विल बी आई एन। तो ए इंटू एडजॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। ओके, तो ये आपने याद रखना है। सिमिलरली एडजॉइंट ए इंटू ए कुड ऑल्सो बी प्रूव्ड इन द सेम मैनर। देन देयर कम्स द प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 सेज एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर n माइनस वन, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर n माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कीजिए कि जो डिटर्मिनेंट अगर आपको गिवन है बिना सॉल्व किए, अगर आपने दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है तो दैट मल्टीप्लिकेशन विल बी कैरिड आउट इन द सेम वे एज दैट इज़ फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जिस तरह की आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, सेम रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन आप डिटर्मिनेंट्स में भी करोगे। ओके, तो लेट अस सपोज ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, a determinant into adjoint a का determinant that could be written as a determinant into adjoint a का determinant, इसे आप क्या लिख सकते हो a determinant into i n का determinant। ओके, बिकॉज a determinant क्या है, एक नंबर है। when it is multiplied with some determinant तो it will be multiplied with it will be multiplied in the same manner। okay, तो that will be equals to a determinant into i n। नाउ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन, इसका मतलब क्या एक्चुअल में, दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट। हमने यहाँ पे पढ़ा कि दिस इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट 0 0 0, ए डिटर्मिनेंट 0 एंड 0 0 ए डिटर्मिनेंट। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम यही चीज़ मैट्रिक्स होती तो ए डिटर्मिनेंट कॉमन आता, लेकिन अगर यही चीज़ डिटर्मिनेंट है तो ये ए डिटर्मिनेंट हम 3 बार कॉमन ले सकते हैं। that could be taken common from first row, second row, third row, or it could be taken from first column, second column, third column। तो simply it will be equals to a determinant का क्यूब इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट का क्यूब, दिस विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट का क्यूब। From here we can see a determinant into adjoint a का determinant that becomes a determinant का cube। So this implies adjoint a का determinant हमेशा क्या होगा a square, और in general that will be, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 था तो यहाँ पे क्या है 2, अगर n होता तो ये क्या होता n माइनस वन। तो that means adjoint a का determinant is equals to a determinant raised to the power n minus वन। okay, so this is the second property of the adjoint of a matrix। आगे चलते हैं हम। अब how to find the square inverse of a matrix using its determinant। okay, how to find the inverse आप लिख लीजिए पहले, फिर explain करूँगा कि a inverse will always be equals to adjoint a upon a determinant। सिंपल एक फॉर्मूला बन गया अपने पास कि ए इनवर्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। हाउ देखने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा अभी अभी कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। हमने अभी भी पढ़ा कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई
बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। अब मैंने आपको बताया था कि ए इनवर्स इंटू ए हमेशा क्या होगा, आई, यही तो प्रॉपर्टी, यही तो डेफिनेशन है उसकी कि दैट विल बी इक्वल्स टू आई। तो दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए डिटर्मिनेंट, आई एन आएगा, दीज विल बी बोथ कैंसिल। तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो अब से जब आपको इन्वर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो देर इज़ अनदर मेथड ऑल्सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ओके, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स विल ओनली एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग बिकॉज दैट थिंग विल बी ए नॉट डिफाइंड थिंग। ओके, और ये चीज़ भी लिख लीजिए, अगर ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो दैट इज़ कॉल्ड, इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ज़ीरो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड singular, and if a determinant is not equals to 0 a is non singular। ओके, तो मतलब इन्वर्स सिर्फ उसका एग्जिस्ट करता है जो कौन सा आता है, नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर होगा तो देयर विल बी नो इन्वर्स, दैट थिंग विल बी अनडिफाइंड ओवर देयर। ओके, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको शुरुआत में एक डायगोनल मैट्रिक्स बताया था। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कुछ ऐसा मैट्रिक्स, लेट अस सपोज ये है K1 K2 K3, रेस्ट एवरीथिंग इज ज़ीरो। ओके, अगर सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स बैठे हो, बाकी सारे के सारे क्या हो, ज़ीरो हो, तो दैट विल बी कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आप यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। पॉइंट क्या है यहाँ पे कि इफ़ दिस इज इक्वल्स टू ए, ओके, इफ़ दिस इज इक्वल्स टू ए and it is like this, so A inverse will be simply equals to 1 upon K1, 1 upon K2, 1 upon K3, 0 0 0 0 0 and 0, that will be 1 upon K1, 1 upon K2, 1 upon K3, rest everything will be 0। okay, तो इसका प्रूफ ऑफ उसी तरह से देख सकते हो आप, इसका एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ए को निकाल के इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करो। सिमिलरली आप इसका प्रूफ बड़ी इजीली निकालोगे कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है, सारे एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल। ओके, देन नोट करके कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने लिखनी है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ओके, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। हाउ? हमने पढ़ा अभी क्या पढ़ा कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। हमने यही पढ़ा कि दिस विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट दैट विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अपॉन, नीचे तो ऑटोमेटिकली एक नंबर है तो उसका तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा नहीं। अभी अभी हमने देखा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। सो नाउ दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू n minus 1 upon it will be sorry, this will be a inverse that will be equals to, sorry, there will be a determinant raised to the power n, here it will be a determinant raised to the power n। ये क्यों होगा? अगर आप एडजॉइंट ए को लिखोगे जीरो, लेट अस सपोज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर आप उसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2 क्यूब बन जाएगा। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास एक एडजॉइंट ए है, मेरे पास कुछ ऐसा,
1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। लेट अस सपोज ये मेरे पास, अब एडजॉइंट ए अपॉन 2 क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंपली 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 0 0 0 0 0 एंड 0 ओवर हियर। ओके, एंड व्हाट विल बी एडजॉइंट ए अपॉन 2 का डिटर्मिनेंट। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 अपॉन 8 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, यही आएगा 1/2। पहली रो से भी कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो से भी कॉमन आ जाएगा और थर्ड रो से भी कॉमन आ जाएगा, तो दैट विल बी 1/8 इंटू एडजॉइंट ए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट रेज टू द पावर एन एंड एंस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द एडजॉइंट इज इनवर्स इज ए इंटू बी का इनवर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये कैसी प्रॉपर्टी है, जो ठीक हमने ट्रांसपोज में पढ़ी थी। ट्रांसपोज क्या था, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सिमिलरली ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ओके, तो इस तरह से आपने ये इन्वर्स को पता करने का तरीका भी माइंड में रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो आपने डायरेक्टली वही यूज़ करना है जो एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। लेकिन अगर आपको सिंपली पता करने के लिए आता है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देन वी कैन यूज़ दिस ऑल्सो कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट हो जाते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द एडजॉइंट। एडजॉइंट का हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट। ओके, तो तो नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे इसका। नेक्स्ट थिंग इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। नंबर्स को अरेंज क्यों करते हैं, ताकि हम उनमें से कुछ अच्छी तरह से कोई ईजिली सॉल्व कर सके उन्हें। और सॉल्व करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पे होता है, तो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑटोमेटिक गिवन होंगी। ओके, तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट इज़ गॉस जॉर्डन मेथड, जो बोर्ड में भी इंक्लूडेड है, ठीक है, जो बोर्ड में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी। एंड नेक्स्ट देयर इज़ क्रैमर्स रूल, CRAMM क्रैमर्स रूल। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। गॉस जॉर्डन मेथड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड्स ओनली, लेकिन क्रैमर्स रूल बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम गॉस जॉर्डन मेथड के लिए थोड़ी सी बात करेंगे, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे इनवर्स के बेस पे, ठीक है। तो गॉस जॉर्डन मेथड हमें क्या कहता है कि लेट देयर बी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, ठीक है। इट इज़ लाइक x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का मतलब है गॉस जॉर्डन मेथड। ओके, तो करना क्या है आपने, यहाँ पे क्या करना है, आपने एक मैट्रिक्स बनाना है। इसको इनको लिखने का तरीका मैं आपको एक लिखने का तरीका बताता हूँ। इन सब चीज़ को लिखने का तरीका क्या होगा, 1 1 1। आप एक मिनट देखिए, फिर आप सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। 1 -1 1, 2 1 -1 इंटू x y z इज इक्वल्स टू 6 2 1। क्या ये मेथड सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे आएगा, दिस विल बी 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड, तो दैट विल बी x प्लस वाई प्लस जेड। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा एंड इट विल बी इक्वल्स टू 6, तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड विल बी x माइनस वाई प्लस जेड, तो इक्वल्स टू 2, तो दैट बिकम सेकंड इक्वेशन। एंड 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1, तो ये बन गई अपने पास
थर्ड इक्वेशन। तो इसी को लिखने का तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, विल नेम इट एज ए, विल नेम इट एज एक्स, विल नेम इट एज बी ओवर हियर। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी गिवन है हमें। ओके, ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी गिवन है। क्या करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या करो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो व्हाट इट विल बी, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ये हमें पता है क्या होता है आई, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी। ओके, तो ए इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। ओके, एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट इंटू बी। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू adjoint A upon A determinant into B. So this is how to solve the system of equations by using Gauss-Jordan method or by using matrix method. Okay, तो अब अगर हम इसी से देखें तो हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, अपने पास A है हमारे पास 1 1 1, second it is 1 minus 1 1, then it is 2 1 minus 1. Okay, एडजॉइंट ए निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या लिखने पड़ेंगे, इनके कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले मुझे कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ओके, तो कोफैक्टर्स क्या आ जाएंगे, अगर आप सॉल्व करके देखोगे वीडियो को पॉज करके, तो कोफैक्टर्स विल बी 0 3 3 2 -3 1 0 0 -2। अब एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज है कि नहीं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0 3 3 2 -3 1 0 0 and -2. Okay, so this implies x will be equals to adjoint A into B upon A determinant. Okay, ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट आप किसी के भी विद रिस्पेक्ट टू अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 6 ओवर हियर, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 ओवर हियर। नाउ एडजॉइंट ए इनटू क्या करना है हमने, बी, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 2 1। ओके, तो दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहीं पे कर देता हूँ 6 2 1। अब इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो क्या ये ऑर्डर पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। और कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 1। तो व्हाट इट विल बी 0 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू sorry, it will be 0, adjoint of A will be equals to 0 3 3 2 minus 3 1 and 0, sorry here it will be 2, कि यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, तो here it will be 2. Okay, तो now it will be multiplied like 0, here it will be 4 plus 2, that will be equals to 6. First element will be 6, second element similarly 3 into 6 into 3 18 minus 6 12, then 3 into 6 18 plus 2 20 minus 2, that will be 18, और बाहर क्या है 1 upon a डिटर्मिनेंट, तो इट इज़ 1 upon 6, तो दैट विल बी 1 2 and 3. नाउ दिस इज इक्वल्स टू x, और x क्या था अपने पास x y z। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2 and z इज इक्वल्स टू 3 over. Okay, so this is how to solve the system of equations using the Gauss-Jordan method. Okay, तो आप एक बार दोबारा देख लीजिए, x is equals to a adjoint a upon a determinant into b। a क्या है यहाँ पे x y z के कोफिशिएंट्स को जब आप इस तरह से लिखोगे, ये क्या है x क्या है x y z, और b क्या अपने पास कांस्टेंट के जो टर्म्स हैं यहाँ पे। ओके, तो सिंपल आपने a इनवर्स पता करना है इंटू b करना है, तो सिंपली दैट विल बी इक्वल्स टू 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, और आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाए। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तब हमारा जो टॉपिक बाकी है वो इसके 2 क्वेश्चंस करेंगे, प्लस देयर विल बी क्रैमर्स रूल एंड आवर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर विल बी ओवर। थैंक यू।